अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नवीद और आज मैं आपको ज़ाफ़रान के पौधे के बारे में बताने वाला हूं कि ज़ाफ़रान के पौधे के कितने फ़वाइद हैं और इसका पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो किस मौसम के अंदर लगाया जाता है और ज़ाफ़रान के खाने के जो फ़वाइद हैं वो कितने हैं और कितनी मिक़दार के अंदर ज़ाफ़रान जो है वो खाना चाहिए और किस मौसम में खाना चाहिए। तो ये आज सारी डिटेल ज़ाफ़रान के पौधे के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द जो है वो पहुंच सकें। अक्सर औक़ात लोग पूछते हैं कि ज़ाफ़रान का पौधा जो है वो कब और किस मौसम में लगाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान का जो पौधा है वो नवंबर और दिसंबर के मंथ के अंदर आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के मंथ के अंदर लगाएंगे तो ये अप्रैल तक ये जो है पक के तैयार हो जाता है। आप लोग नवंबर और दिसंबर के मंथ के अंदर उन जगह पे लगा सकते हैं जिस जगह पे गंदम की फसल बआसानी उगती है, उसी जगह पे आप ज़ाफ़रान को भी लगा सकते हैं। तो आप गंदम की फसल के बीच में भी ज़ाफ़रान जो है वो लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान जो है वो कब और किस मौसम में खाना चाहिए। तो ज़ाफ़रान जो है वो गर्म और खुश्क मिजाज रखने वाला खुशबूदार पौधा है और इसको अगर आप सर्दी के दिनों में खाएंगे तो इसके जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इसको कितना और कब खाना चाहिए और कितनी इसकी मिक़दार होनी चाहिए ये आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। ज़ाफ़रान को हर रोज़ आप लोग 30 मिलीग्राम से लेके 250 मिलीग्राम तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ज़्यादा मिक़दार के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो है वो नुकसानात भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिक़दार आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसके नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को मशवरा दूंगा कि जब भी आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर से इसका मशवरा ज़रूर लीजिए कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको जो एग्जैक्ट जो तरीक़ाकार है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब भी आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो 30 मिलीग्राम से लेके 250 मिलीग्राम तक जो है वो इसको इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ज़ाफ़रान के जो फ़वाइद हैं वो बताऊंगा। ज़ाफ़रान में विटामिन ए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक जो है वो वाफिद मिक़दार के अंदर जो है वो पाया जाता है, इसलिए इसके खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान खाने से क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से इंसान मौसमी बीमारियों का शिकार बनने से जो है वो महफूज रहता है और ताकत में जो है वो तंदुरुस्त व तवाना रहता है। दूसरे नंबर पे मैं आपको इसका फ़ायदा बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान खाने से मूड जो है वो अच्छा रहता है। सर्दी के मौसम में अक्सर छोटी छोटी वजूहात की बिना पे इंसान का मूड जो है वो ख़राब हो सकता है, तो ज़ाफ़रान इंसान का मूड जो है वो भी बेहतर बनाता है, क्योंकि ये जिस्म में सेरोटोनिन के इखराज का बायस जो है वो बनता है, जिसकी वजह से इंसान का मूड खुशगवार रहता है। तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल इंसान के जिस्म को किसी भी किस्म की जो सोजिश होती है उससे भी महफूज रखता है। तो ज़ाफ़रान खाने से किसी किस्म की भी जो सोजिश है उससे इंसान जो है वो महफूज रहता है। तो चौथे नंबर पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान खाने से सांस की जो बीमारियां हैं उससे भी इंसान जो है वो महफूज रहता है। ज़ाफ़रान सांस की बीमारियों से महफूज रखने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ज़ाफ़रान खाने से जिन लोगों को सांस की बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तो आप लोग ज़ाफ़रान जो है वो ज़रूर खाएं। तो पाँचवें नंबर पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बदहज़मी के जो फ़वाइद हैं वो ज़ाफ़रान खाने से कितने हैं। सर्दियों में अक्सर भूख जो है वो ज़्यादा लगती है, तो खाना भी लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो मामूल से खा लेते हैं, जिस वजह से बदहज़मी होने का जो ख़दशा है वो भी बहुत जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ज़ाफ़रान इंसान के हाज़मे को भी बेहतर बनाता है,
اس لیے سردی میں زعفران کا جو استعمال ہے وہ لوگ زیادہ کریں جن کا جو ہاضمہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو سردی کے منتھ کے اندر زعفران جو ہے وہ لوگ زیادہ کھائیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زعفران جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو زعفران شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے، جگر کو قوت بخشتا ہے اور بوجھل طبیعت میں جو ہے وہ تقویت دیتا ہے۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ زعفران جو ہے وہ سردیوں کے دنوں میں ضرور کھائیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زعفران جو ہے وہ ذہنی صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ تو زعفران ذہنی صحت کو بہتر بنانے کی بھرپور جو صلاحیت ہے وہ رکھتا ہے، اس لیے کھانے میں اس کا استعمال ذہنی دباؤ اور انذہنی جیسے مسائل سے نجات جو ہے وہ بھی دلاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو جو زعفران کا فائدہ جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا وزن بہت زیادہ ہے اور وہ لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے زعفران کا جو استعمال ہے وہ کریں تو ان کے وزن کے اندر جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے۔ زعفران وزن میں کمی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے اور بھوک کو بھی زعفران جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال پیٹ کے ارد گرد جو موجود ضدی چربی ہوتی ہے اس کو پگھلنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے، تو زعفران وہ لوگ ضرور استعمال کریں جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو جو زعفران کا فائدہ بتانے جا رہا ہوں تو وہ ہے بے خوابی سے نجات۔ رات کو سونے سے قبل زعفران استعمال کرنے سے نیند بہت جو ہے وہ جلد آتی ہے، جو پرسکون ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مگنیز ہوتے ہیں جو نیند کو جلد لانے میں بہت اہم جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو جو زعفران کا فائدہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں تو وہ ہے نظر میں بہتری۔ جن لوگوں کو نظر کے مسائل ہیں تو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ زعفران کے باقاعدہ استعمال سے بڑھاپے میں لاحق ہونے والی آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے خطرات کو جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ زعفران جو ہے وہ کھائیں، جن لوگوں کو نظر کی بیماری کے جو مسئلے ہیں وہ لوگ زعفران جو ہے وہ ضرور کھائیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زعفران کو جو ہے وہ کیسے اتارنا چاہیے اور آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ زعفران جو ہے وہ پک کر تیار ہو گیا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زعفران جو پک جاتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، جیسے آپ یہ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو سرخ بالکل ہو جاتا ہے، پیلے پیلے کلر کا جب ہوتا ہے تو زعفران تب کچا ہوتا ہے، اور جب بالکل لال ہو جاتا ہے تو یہ پک کر جو ہے وہ تب جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، تو تب آپ اس کو اتار سکتے ہیں۔ اور کیسے اتارتے ہیں یہ میں اب آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ یہ زعفران جو ہے وہ اب تیار ہو چکا ہے، یہ میں اب آپ کو توڑ کے دکھا رہا ہوں۔ یہ اس طرح آپ نے توڑنا ہے، جو پک گیا ہے یہ بالکل پکا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہا ہوں۔ یہ زعفران جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اس کو ایسے کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں نے پودے سے اس کو الگ کرنا ہے تو اس کو دھوپ کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔